बेड़ा पार लगाने वाला सच में कोई नहीं है, सतगुरु के वचन हैं। लेकिन श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, श्रद्धा जो होती है, श्रद्धा में बुद्धि की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बुद्धि आपको रॉन्ग और राइट, कम और जास्ती, खोटा और खरा हर चीज़ दिखाती है आपकी बुद्धि। पर जब श्रद्धा आती है तो उसमें बुद्धि कुछ नहीं दिखा सकती। अगर बुद्धि कुछ दिखाती है, अर्थ है कि अभी श्रद्धा में कमी है और श्रद्धा बढ़ाओ। हालतों से फेस करना सीखो। छोटी सी हालत में घबराना ये तो एक मनुष्य का भी काम नहीं है। तुम तो मेरे बच्चे हो, आप तो होनहार हो। हालतों से घबराना वे जिज्ञासु नहीं है। जिज्ञासु हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, उनके घर होती खुशियों की बरसाते हैं। जिज्ञासु हमेशा बरसात खुशी की बहाता है। कौन बहाएगा? कौन बहाएगा? जिज्ञासु तो बहाएंगे, सतगुरु के बच्चे तो बहाएंगे। बाकी तो संसार में सब तो नर्क लगा पड़ा है। पर जब तू गुरु के द्वारे आए तो स्वर्ग ही स्वर्ग है। कांटा भी चुभे तो तुझे स्वर्ग प्रतीत होना चाहिए, तभी तो ज्ञान पक्का होता है। निश्चय की कमी के कारण कभी कुछ कुछ लगता है। निश्चय की कमी के कारण मनुष्य आउट होता है, न चाहते हुए भी आउट होता है। तो न चाहते हुए जो आउट होता है वो जिज्ञासु नहीं है। वो जिज्ञासु नहीं है। वो जिज्ञासु कहलाने के काबिल भी नहीं है जो आउट होता है। पर फिर भी लगता क्यों है? जिज्ञासु को लगता क्यों है? क्यों लगता है? लगने से मुझे आपको ऊपर उठाना है, तभी कुदरत रंग बदलती है। वाणी में देखा पहली लाइन क्या थी? क्या थी पहली लाइन? मैंने तो अंदर सुनी, आपने बाहर सुनी। पहली लाइन क्या थी वाणी की? खोलो वाणी। आप सबको भी याद नहीं है। सब लीला पई हले। वाणी से शुरू ये हुआ कि सब लीला पई हले, सब लीला चल रही है। सब लीला करके मानो तो आपको कभी कुछ सत्य दिखाई नहीं देगा, वरना तो आप चलते रहो, ज्ञान सुनते रहो, सुनाते रहो, पर इधर लगना कभी बंद नहीं होता है। लगना बंद हो जाए, जो कुछ लगाए उसको मित्र मानो। वो संत का दृष्टांत आता है कि एक संत गोदरी में बिच्छू ऐसे पाल के रखता था। उससे पूछा गया, तू बिच्छू क्यों लगाता है? सोने के टाइम में तू गोदरी में बिच्छू क्यों लगाता है? बोला, ये डंक मारता है ना तो मुझे राम याद आता है। मैं बोलता हूँ हे राम, हे राम। तो जो डंक भी मारे तो उसमें भगवान देखो, राम देखो, तभी तेरा निश्चय है, वरना तो निश्चय नहीं है। बकन में रही बात, पर तात की नीजे तन में। ऐसी खाली बोलने वाली ब्रह्म ज्ञान की चीज़ नहीं है। आप अंदर उतारो उसको भीतर उतारो और भीतर उतारो और भीतर उतारो। जब भी कोई बात आती है भीतर उतारो, जब कोई हालत आती है भीतर उतारो। भीतर उतारने के बाद ही ब्रह्म ज्ञान होता है। ब्रह्म ज्ञान की मेरे छोटे बच्चे भी ये बोलते हैं, ब्रह्म ज्ञान की सीढ़ियों पर कोई विरला चढ़े। ऐसा ही है ना। मेरे राज में तो सब चढ़ते हैं, आगे पीछे सब चढ़ जाते हैं, धक्का धुक्की खा के भी चढ़ जाते हैं। पर लिखा तो ये गया है ना कि ब्रह्म ज्ञान की सीढ़ियों पर कोई विरला चढ़े। वे विरला शब्द क्यों दिया गया है? क्योंकि वे कठिन तपस्याएं देते थे गुरु, और लेते भी थे, देते भी थे। ऋषि मुनि यत्न कर हारे। ऋषि मुनि भी यत्न कर करके हार जाते थे, पर तपस्या पूरी नहीं होती थी। पूरी नहीं होती थी तपस्या। पर मैंने ये लिया है संकल्प कि जो मेरे शरण में आएगा उसकी तपस्या पूरी कराऊंगा। ये प्रैक्टिकल का ज्ञान है, कोई थियरी नहीं है। थियरी बोलते रहो, सुनते रहो, सुनाते रहो, सुनते रहो, सुनाते रहो, कभी कमी नहीं आएगी। आप जितना भी बोलो सुनते रहो, फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा। पर जो प्रैक्टिकल में इतना, जितना आटे में आप नमक डालते हो, प्रैक्टिकल में उतना उतरो तो खुशी की बात है।
प्रैक्टिकल में उतना उतरो। सामने देखो है ही भगवान, खोटे में भगवान, खड़े में भगवान, चंडे में भगवान, चंडाल में भगवान, देव में भगवान, देवता में भगवान, सब राक्षस में भी भगवान ही है। भगवान तो देखो, भगवान तो देखो, तेरे लिए राक्षस भी भगवान बन जाएगा कि तू बोलेगा मेरे को निश्चय पक्का कराया। निश्चय कौन पक्का कराता है? जब अपोजिट हालतें आती है तो ही तो निश्चय पक्का होता है, मजबूत निश्चय तो ही होता है। जब कोई हालत आई नहीं तो निश्चय किस चीज़ का, किस चीज़ का निश्चय? और हालत समय पर आती है, समय को आने दो, हालतों को फिरने दो, फिर देखो आपका निश्चय क्या कहता है। निश्चय है तो आपको जगत दिखाई नहीं देगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ये नहीं तो एक चीज़ दिखाई नहीं देगी तो दूसरी दिखाई देगी। आपका वही ये ज्ञान है ये ज्ञान है आपका कि एक चीज़ मुझे दिखाई नहीं देती है लेकिन दूसरी चीज़ दिखाई नहीं देती, दूसरी चीज़ दिखाई देती है। ये कौन सा ज्ञान है? हिसाब तो डोलो, अपने से अंदर हिसाब लगाओ। मुझे मत बताओ, मुझे मत बताओ एक चीज़ दिखाई नहीं देती है, दूसरी चीज़ दिखाई देती है। कहीं किसी में मोह चला गया, उसकी मुझे परवाह नहीं है, पर किसी एक चीज़ की मुझे बहुत परवाह है, तो ये निश्चय कहाँ हुआ? बोलो, जवाब दो मुझे कैसा निश्चय है ये? एक चीज़ में आपकी ममता नहीं है, आप बोलते हो जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, मेरे लिए कुछ बना ही नहीं है, पर दूसरी चीज़ की आपको परवाह होती है। ये कोई निश्चय नहीं है, ये प्रैक्टिकल निश्चय नहीं है, ये पूरी की पूरी थियरी है, फ़कत थियरी। आप थियरी में चलते हो, थियरी में जीते हो, थियरी में सब काम चलाते हो। थियरी मत सोचो, प्रैक्टिकल सोचो। देखो मैंने इधर भगवान देखा तो इधर क्यों नहीं देखा, इधर नहीं देखा तो इधर क्यों नहीं देखा। बुरा जो देखन मैं चला तो बुरा न मिलिया कोई, जब मन खोजा मैंने अपना तो फिर मुझसे बुरा न होए। हमने तो यही संकल्प लिया है, हमेशा ऐसे ही चलते आए हैं गुरु के वचनों में, गुरु के चरणों में, कि हमको कोई बुरा दिखाई नहीं देता है। बुरा है भी तो मैं क्या करूं, उसकी बुराई में मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों जाऊं? तो आज मैं सलामत रहता हूं। जो भी बात आए, जो भी हालत आए, जैसी भी बात होवे, मैं सलामत रहता हूं। तू भी निश्चय करेगा तो तू भी सलामत रहेगा, नहीं तो तेरा निश्चय तेरे को डगमगा देता है। बोलने की बात नहीं है, पर निश्चय जो डगमगाता है तो अंतर्मुखी हो जाओ। अंतर्मुखी है तो तू सदाई सुखी है। अंतर्मुखता में आ जाओ। पीछे बैठे हैं ना, उनको सदाई दुखी दुखी है। दूसरे में मन मत डालो। आप दूसरे को क्यों मन में डालते हो? दूसरे की गलतियां क्यों देखते हो? दूसरे की गलती देखी तो कम से कम वो गलती आप में तो आ जाएगी। आप कितना करो, लेकिन दूसरे की गलती जब हम देखते हैं तो वो गलती खुद में भी आ जाती है। तो खुद की तो परहेज होवे, खुद की तो परहेज होवे कि मैं अपनी दूसरे की गलती देख के अपने निश्चय को नीचे ऊपर क्यों करूं, क्यों करूं? वे गुरु से जो लिंक होती है तो उस लिंक में कोई कुछ दिखाई नहीं देता। अचन तूफान लख चाहे पर जुदा हरगिज न थींदासीं। कितने भी तूफान आए तो भी हम जुदा न होंगे। किससे? अपने निश्चय से, अपने सतगुरु से। पर कभी भी हालत आती है तो तेरा मन क्यों डगमगा जाता है? फिर हालत आई तो डगमगाया तो तेरा निश्चय कहाँ हुआ? निश्चय तो वे नहीं हुआ न। खाली बरसात 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 एक पेज पर आप 100 बारी लिखो, 1000 बारी लिखो तो भीग जाओगे क्या? भीग सकते हो क्या? मेरे ख्याल से तो नहीं भीग सकता है कोई। पर जे एक बूंद तेरी बैठ जाओ और ऊपर गिरे तो भी वह निहाल कर देगी तेरे को। ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान की एक बूंद मस्त करे दिन रात। मस्ती में ऐसी वो मस्ती आती है जो कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ लगता नहीं है, और हर बात में छुपी भलाई। जो आज की वाणी में पहली लाइन है, सब लीला पई हले, तो उसमें सब हर हाल में भलाई भलाई है। हर बात में कोई न कोई भलाई छुपी है। अरे तुम करो भला, हम भलो न जाने। आप इतनी भगवान भलाई करते हो, निराकार पत्ते पत्ते से, कण कण से, मट्टी के कतरे कतरे से, पांचों तत्वों से भलाई ऐसे फेंक रहे हैं तो आप उसको देखो ना। उसको क्यों नहीं देखते हो? बुराई को क्यों देखते हो? बुराई को देखने वाला खुद भी अंदर कोई न कोई बुराई छुपा के बैठा है तो ही बुराई दिखाई देती है, वरना हमें तो कोई बुराई नहीं दिखाई देती है। सब ठीक है, सब अच्छा है, हर चीज़ ठीक है, हर चीज़ अच्छी है। जो जिसका मन है वो अपने मन से ऊपर चढ़ता है। चढ़ने दो, ये क्लास सबके लिए है। जे कोई बाधा आपके पास आती है तो आप बाधा ना मानो,
आप बाधा न मानो। मेरे भगवान ने कहा कि एक गांठ जब पड़ जाती है तो 15 गांठ आप और भी लगा दो। तो वो त्यौहार आता है ना महालक्ष्मी का, जो बांधते हैं 16 गांठ वाला, वह त्यौहार तेरा बन जाएगा। वह तेरा एक गांठ 15 गांठें और पाकर 16 गांठ में ऐसे चली जाएगी। आप क्यों चिंता करते हो, क्यों डिस्करेज होते हो, क्यों किसी बात में अटकते हो? तू सैलानी, माँ सैलानी, तू भी सैलानी है, मैं भी सैलानी हूँ। अगम देश से आए हैं, सैर करना सबका धर्म है। सब सैर करो। सैर करने के लिए जो अंदर में निश्चय करता है वही पार उतरता है। नहीं तो कोई कहाँ उतरा, कोई कहाँ उतरा, कोई कहाँ अटका, कोई कहाँ अटका। इस राह पर आते तो बहुत अच्छे हैं, बहुत सभी आते हैं, पर कोई कहाँ अटक जाता है, कोई कहाँ अटक जाता है, कोई कहाँ अटक जाता है। तो अटकना क्या है? अटकना तो खुद का जीव भाव है, बाकी कुछ तो नहीं है। एक जीव सृष्टि है, एक ब्रह्म सृष्टि है। जीव सृष्टि में रहने वाला पग 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 पर अटकेगा, ब्रह्म सृष्टि में रहने वाला यूं निकल जाएगा, यूं निकल जाएगा। कोई भी बात आई तो निकल जाएगा। निकलने के लिए ये ब्रह्म ज्ञान है, बाकी अटकने के लिए तो संसार साड़ा पड़ा है। फिर संसार है तभी किसी बात में अटकते हैं। सुधारक अपने बनो। मेरे भगवान ने कहा सुधारक अपने बनो। दूसरों के सुधारक बनने वाले वे दूसरों को चेंज नहीं कर सकते हैं, मैं भी नहीं चेंज कर सकता हूँ। जब तक अपनी कृपा कोई आप करे, सो सेवक गुरु की मत ले। नहीं तो गुरु भी ट्राई करता रहता है, पर अपनी कृपा कोई नहीं करेगा तो गुरु का क्या उसमें है खुदा का करम। आज इंसान तुम, हरकतें तुम जानवर सी करो, तो फिर मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? हरकत तुम जानवर सी करते हो, मन चलाते हो, डिस्टर्ब होते हो, दूसरों को डिस्टर्ब करते हो, आउट होते हो, किसी बात की कोई भी कांटा चुभता है। ये सब जानवर सी हरकतें हैं। कोई कैसी हरकत करता है, कोई कैसी हरकत करता है, क्वालिटी अलग अलग है, लेकिन हरकत हरकत है। डिस्टर्ब है, क्वालिटी अलग अलग है। इसीलिए अपने निश्चय में आ जा। तू अपने घर में ज़रूर आ जा और खुदी के बदले तू खुदा को पा जा। जब तू खुद ही नहीं मिटाता है तो फिर तू खुदा को कैसे पा सकता है? खुदा कौन है? खुदा जिसको तू मानता है, कोई भी तेरा इष्ट देव है, कोई तेरा भगवान है, कोई तेरा देवता है, कोई तेरा गुरु है वही इष्ट देव है ना, उसको पालो ना मन में। पर कब पा सकते हो? जब तू अपनी खुद ही मिटाएगा। खुद ही को मिटाओ। इस अहंकार ने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, अहंकार के कारण तकलीफ़ें आती है। बाकी संसार में परमात्मा ने कोई तकलीफ़ बनाई नहीं है, कोई नहीं बनाई है तकलीफ़। जे तू मन को मजबूत करे, अपने शान को ऊंचा करे, अपने बुद्धि को ऐसे मलिनता से उठा दे, शीतल कर दे, तो कोई तकलीफ़ संसार में बनी नहीं है। क्यों तकलीफ़ है? तकलीफ़ का अर्थ ही है तपस्या। मेरी बात सुनो, मेरा अनुभव सुनो। तकलीफ जो भी आती है उसका अर्थ ही है तपस्या। तकलीफ तपस्या से बनी है, तपस्या तकलीफ में ही आती है। तकलीफ आती है तो तू तप करता है, तप करता है तो तू परमात्मा से मिलके एक हो जाता है। कभी भी तकलीफ़ों से मुंह मत मोड़ो। वे भी आई तो बोलो मोस्ट वेलकम। हमने तो ज़िंदगी ऐसे गुजारी है, हम आपको भी यही संदेश देंगे। आगे आपकी खुशी है, आपकी मर्ज़ी है, जो आप करना चाहते हो वही सब अच्छा है, अच्छा है। हम तो बुरा कभी नहीं देखते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, फिर देखूं तो मैं खुद को भी बुरा देखूं। लेकिन कोई बुरा है ही नहीं, है ही नहीं। सब अपने में मरे गरे पड़े हैं, सब अपने में। किसी को कुछ लगता है तो भी सोचता है अरे मुझे क्यों लगा। कोई आउट होता है तो भी सोचता है मुझे आउट हुआ। लेकिन मनुष्य के वे कहाँ जाए, कर्म कहाँ जाए? कर्म तो तेरे को भी कट रही है, पर दूसरे के कर्म देखोगे तो वे भी तेरे में आ जाएंगे। इसीलिए राग और द्वेष से दूर रहो, इम्प्रेशन बनाना छोड़ो। जो भी है सब भगवान। देखो है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। क्या सुनाते हो? बोलो, कुछ सुनाना है? समय कम है, सत्संग पूरा होने में है। आपको जो सुनाना है सुना दो। जो जा रहे हैं पहले उनको चांस दो। बोले तो वे बोले, नहीं तो फिर आप बोलो। हरिओम धीमा जी, एक निश्चय यही लेके जा रहे हैं यहाँ से कि आर्टिफिशियल लाइफ को साइड करना है।
और कथनी और करनी के अंदर फ़र्क नहीं रखना, सामने वाले के विकारों को नज़रअंदाज करना है। आपने कहा ना, वरना हमारे अंदर भी आ जाते हैं। वो सच बात भी है, महसूस भी किया है कई बारी। दूसरा गुस्सा करता है, हम भी गुस्सा करने लग जाते हैं। तो और एक बात और मैं जो यहाँ से सीख कर जा रही हूँ कि चारों तरफ की मजबूती लेके आनी है। मैंने देखा वहाँ पर अभी लोनावला में कि चारों तरफ की मजबूती का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि कोई हालात आ जाएं चारों तरफ से तो हमें उनमें मजबूत रहना है। मजबूती हमें अपनी किचन से भी लेनी है, क्योंकि अभी हमें वो मजबूती नहीं थी। तो हमने वहाँ पर देखा कि सभी दीदियाँ किस तरीके से चारों तरफ से मजबूती का मतलब भी क्या है, मालूम नहीं था ना चारों तरफ की मजबूती का मतलब क्या है। तो सीखा है हमने वहाँ से बहुत कुछ। चारों तरफ की मजबूती का मतलब यही है कि हमें अपने पूरे संसार के अंदर से अपने बच्चों की मजबूती भी देखनी है, अपने आप को मजबूत रखना है, अपनी किचन को भी देखना है और संसार की तरफ, परमात्मा की तरफ भी ध्यान लगा के रखना है। तो ये मजबूती मैं चाहूँगी कि ऐसी मजबूती मुझे मिले, और मैं बस यही यहाँ से एक आशीर्वाद लेकर के जाना चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा लोनावला में दीदीमा जी, बहुत कुछ मिला मुझे वहाँ से, बहुत कुछ। तो आपके और ज़्यादा निकट रहेंगे तो सब कुछ मिलेगा, ये मजबूती तभी आएगी। तो यही आशीर्वाद चाहिए कि ये निकटता आपकी तरफ जो समीपता है वो मेरी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए और मुझे मजबूती मिले ऐसी जो मैंने वहाँ दीदियों में देखी। हम अभी 4 मेहमानों के आने से घबरा जाते हैं, तो अब वो घबराहट निकालनी है हमको, वो मजबूती भी चाहिए। हो जाएगा। हाँ, पीछे दो। हरिओम दीमा जी, आपने जो बताया ना, जो भी कोई हालत आती है, जो कोई दुख आता है, वो तपस्या में देखना है हमको वो हालत नहीं लगनी चाहिए। एक तो ये पक्का ही उसी में मतलब पक्का चलना है। दूसरा आपने कहा ना, जो मेरी शरण में आ जाता है भाई 84 की सीढ़ियाँ, ब्रह्म ज्ञान की सीढ़ियाँ वो चढ़ जाता है, वो आशीर्वाद दो, उसमें हम सफल हो जाएं। क्यों नहीं सफल होंगे, आप इतनी मशाल लेके आए हैं। हरिओम दीमा जी। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका सत्संग सुन के, और इस साल का टोटल भी 5 है, तो हम ये 5 तत्व जो हैं उनसे प्रेम करेंगे, यही बस कहना है। 5 तत्वों से प्रेम करो। प्रकृति पूरी परिवर्तनशील है, प्रकृति कभी चेंज होती है, तो उस चेंज से भी प्यार करो। हाँ, फिर आते जाओ लाला, जो भी ले। माँ भगवान यहाँ से यही सीख के जा रहे हैं कि निश्चय को तो मजबूत करना है, लेकिन फिर भी आज कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ जब आड़े आती है तो घबरा जाते हैं, क्योंकि आपके नज़दीक आज तक रहे नहीं थे। लेकिन अब मुझे लगता है जब दिल्ली जाएंगे तो जो उल्लासनगर वालों का उल्लास है उसी को देख के जा रहे हैं, उसको महसूस करके जा रहे हैं, और आपका आशीर्वाद इतने दिन आपके साथ रहे वो लेके जा रहे हैं। तो जो परिस्थितियाँ पहले आड़े आ जाया करती थी, अब वो ऐसे निकल जाएंगी कि हमें पता भी नहीं चलेगा। आपका आशीर्वाद रहेगा, तो ऐसा आपसे आशीर्वाद। अंदर विकार पड़े हैं तो कुदरत कोई हालत देती है ताकि वे विकार निकले। इसमें मुझे तो कुछ रॉन्ग और राइट कुछ भी नहीं दिखाई देता, इसीलिए मैं सदाई सुखी रहता हूँ। मैं समझता हूँ उन्नति की जो भी मटेरियल है वही हालत ही है। आज कुछ भी बनाते हो, कोई भी चीज़ बनाते हो, उसके लिए कोई तो मटेरियल होता है या नहीं होता है, इसीलिए कोई हालत होती है, वो तेरी उन्नति का ही मटेरियल है, वो तेरी उन्नति की सीढ़ी है। अंदर पड़ा है तो परमात्मा भी सहन नहीं कर सकता। भाई किसके भीतर मोह पड़ा है, किसके भीतर विकार पड़े हैं, किसके भीतर राग द्वेष पड़ा है, तो उसको वही पत्थर फेंक के वही निराकार निकाल देता है। निराकार साकार रूप धारण आए जग में। निराकार साकार में कोई फर्क नहीं है, पर कभी कभी तेरी श्रद्धा में निराकार भी जरूरी है। हाँ, हरिओम दीमा जी, मैंने आपके पहली बार दर्शन किए हैं। तेरा रूप मैंने देखा, जलवा मन में समाया।
तेरा शुक्राना कैसे करूं, ये सब तुम आपके भक्तों ने सिखलाया। आपके भक्तों ने इतना प्रेम और इतना प्यार, इतनी सेवा किया है। यहाँ आने से ऐसे मन में करता है कि हम भी ऐसे अपने ज़िंदगी में यही सेवा भाव, प्रेम और उसके शुक्राने गाते रहे। और आप हमें अपने चरणों में ही रखना, इधर उधर भटकने मत देना। क्यों भेजूं? मैं कभी कस नहीं खाता हूँ, कस क्यों खाऊं? हरिओम धीमा जी। धीमा जी, आपने बताया अगर हम निश्चय में नहीं हैं तो अपनी बुद्धि से काम लेते रहते हैं और दूसरों के विकारों को ही देखते रहते हैं सदा। अगर हमारे अंदर विकार है तो दूसरों के विकार हमें ऑटोमेटिकली नज़र आते हैं। जब तक हम पूर्ण नहीं हो सकते तो दूसरे में परमात्मा हम देख ही नहीं सकते। हमेशा दूसरों की गलतियों को ही आगे रखते रहेंगे। लेकिन अब आपने सिखाया है कि गुरु के आज्ञा चक्र में रह के अपने अंदर से विकारों को हटाना है और वो आपकी छत्र छाया में रह के अपने आप ही हट जाएंगे। और बाकी में ही हमने लोनावला और उल्लासनगर वाले से बहुत कुछ सीखा। ऑलराउंडर उनके जैसा हम बनना चाहते हैं, आपकी छत्र छाया में रह। ये भी क्या भेद है। जब ये चले थे दिल्ली तो बोला हमने दिल्ली वालों से बहुत कुछ सीखा। आप आए हो तो आप बोलते हो उल्लास वालों से बहुत। ये भी एक प्रेम है, प्रेम है। नहीं तो हर एक सब सीखा हुआ है। ये भी एक प्रेम है जो मुख से निकलता है। एक निम्रता के शब्द हैं जो मुख से निकलते हैं। मुझे याद है जब हम 7 दिन उधर आए थे तो उल्लास वाले यही बोल रहे थे, हम दिल्ली वालों से सीखे, हम दिल्ली वालों से सीखे, दिल्ली वालों से सीखे। अब आप आए हो तो उल्लास वालों से सीखे हो। ये भी अच्छा है। आपके शुक्राने हैं धीमा जी। बस आपके प्रेम ने हमारा जीवन चेंज किया है। बहुत अच्छा। हाँ। उस बच्ची को दियो खुशी। उठो, क्या सुनाते हो लाला? धीमा जी, मुझे सत्संग में आना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। धीमा जी, मम्मा को भी आप बोलो कि जब भी जैसे कि हैप्पी न्यू ईयर होगा तो मम्मी मेरे को बॉम्बे लेकर आए, उल्लासनगर लेकर आए। और इस साल का न्यू ईयर बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। कभी मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा जाएगा। हमने पहले तो अपने घर पे बनाया था, आज तो हमने आपके घर पे बनाया है। अच्छा। धीमा जी, बोलो, कुछ बोलना है? धीमा जी से लाइन सुनाऊंगी। अरे गाना इधर आके गाएगी? हाँ बेटा, एक बार इस सबको बता दो आपने क्या बताया। दोबारा बोलो अच्छे से। धीमा जी, मुझे सत्संग में आना बहुत बहुत अच्छा लगता है। धीमा जी, मम्मा को भी बोलो कि वो मेरे को लोनावला या उल्लासनगर में लेकर आए। और धीमा जी, मेरे इस साल का हैप्पी न्यू ईयर बहुत अच्छा गया। मैंने सोचा भी नहीं था कि किसी दिन ऐसा भी मेरा हैप्पी न्यू ईयर जाएगा। और धीमा जी तो लाइन सुनाऊंगी। बोलो। हे पूर्ण परमात्मा, पाप का कर दो खात्मा, सारा विश्व बने धर्मात्मा, हम सब तेरी आत्मा। ओ प्यारे धीमा जी, ओ प्यारे दादी जी, ओ प्यारे धीमा जी, ओ प्यारे दादी जी। हे पूर्ण परमात्मा, पाप का कर दो खात्मा, सारा विश्व बने धर्मात्मा, हम सब तेरी आत्मा। ओ प्यारे धीमा जी, ओ प्यारे दादी जी, ओ प्यारे धीमा जी, ओ प्यारे दादी जी। हरिओम। और किसी को बोलना है? पर ऐसा कौन सा चमत्कार है? लोग कहते हैं चमत्कार हुआ, पर मैंने तो हकीकत में देख लिया कि गूंगे में भी आवाज़ आ जाती है जो मेरे अंदर आ गई। जो कभी मैंने 7 महीने में अपने शास्त्री नगर में कभी कुछ नहीं बोला, और अब इतनी भीड़ में मैं माइक पकड़ के वहाँ पे भी बोली और यहाँ पे भी बोल रही हूँ। मतलब कुछ जादू सा है उसके जल में, उसके अन्न में, सब में कुछ ऐसा जादू है कि
अपने आप ही अंदर से विश्वास पक्का हो जाता है और डर नाम की चीज़ चली जाती है, जो मेरे अंदर से तो 5 दिन में गया है। दूसरे का मैं कुछ मुझे पता नहीं। बाकी 5 तत्व की पूजा, हमें 5 तत्वों के बारे में सब कुछ पता था, पर कभी हमने उसको जानने की कोशिश नहीं करी। उसको यूज़ ज़रूर करा, आकाश को, धरती, सबको यूज़ करा, पर अब तो सोच ही लिया है कि सबसे पहले उन्हीं 5 तत्वों को सब कुछ मानकर और उन्हीं को अपने जीवन में उतारना है और उन्हीं की पूजा करनी है। दीमा जी, यहाँ पे मैंने देखा सभी दीदियों के अंदर एक नेचुरल ब्यूटी है। उनको जो क्रीम पाउडर मिला हुआ है वो आपके प्रेम, प्यार, ज्ञान का मिला हुआ है, और हम सब जो है अभी ब्यूटी पार्लर में ही हैं। हमें आपकी अभी नेचुरल ब्यूटी नहीं मिली, और वही नेचुरल ब्यूटी हमें आपके प्रेम, प्यार और ज्ञान से पानी है। हरिओम दीमा जी। हाँ जी, वो लेके तो जा ही रही हूँ, क्योंकि अभी तक तो हम सब ब्यूटी पार्लर से आए थे। अब हमें आपकी नेचुरल ब्यूटी मिल ही जाएगी, लग रहा है ऐसा, चरणों में आपके आकर मिल गई दीमा जी। विश्वास रखो, विश्वास लेके ही जा रहे हैं, और पक्का भी हो गया। लेके क्या जा रहे हैं, पक्का ही हो गया, और डर नाम की चीज़ खत्म हो गई, निश्चय पा लिया। घर में शांति का एक मंत्र याद कर लेके घर में शांति रखनी है और 5 तत्वों की पूजा करनी है। हरिओम दीवा जी। बहुत अच्छा। आज ऐसा लगा कि पता नहीं कितने सारे तूफानों से आपने बचा लिया हमें। अच्छा, हाँ जी, हरिओम। बच गए ना। अब पक्का करके जाओ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ज्योत स्वरूप हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, है ना। हरिओम दीमा जी, आज मैं बहुत खुश हूँ, और मुझे पता नहीं था कि मुझे इतना सुंदर जीवन मिलेगा। और अब तो हम विशेष के रूप में आते हैं, जैसे अब क्लास में 35-45 बच्चे भी होते हैं, तो अब खुद को विशेष महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है। न्यू ईयर भी बहुत सेलिब्रेट, बहुत मज़ा आया आपके साथ। हरिओम। और भजन तो सुना मेरे को, आजा। मेरी माँ, प्यारी माँ, दी माँ हो माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, दी माँ। हाथों की लकीरें बदल जाएंगी, गम की ये लकीरें पिघल जाएंगी, तेरे होते किसका डर, तू
वचन हृदय में रखो तो कोई ज्ञान भी दूर नहीं है, कोई हालत बड़ी नहीं है, कोई राग द्वेष अटकेगा नहीं, नफरत निकल जाएगी। ऐसा भजन है, ऐसी प्रेयर है, खाली जीवन में उतारो। हाँ, और कुछ बोलो या कुछ बोलेंगे? और ऐसा किसी का गलती दिखता है लेकिन मन जो है वो मिलेगा ये काम करने के लिए कि सत्संग शायद उन्हीं लोगों का काम है, लेकिन आपने ज्ञान में आके बताया कि उस टाइम तक अगर जीवन रहा ही नहीं, क्या गारंटी है कि तू अगले पल रह पाएगा, और रहा भी सही और इंद्रियों में ताकत ही ना रही, समझने की ताकत ना रही, सोचने की ताकत ना रही, देखने की ताकत ना रही, तो कैसे पहुंच पाएगा। आज आपने उस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में जहाँ पर हमने पहले कहते थे कि लोगों में गुस्सा नहीं आता था क्योंकि वो देसी घी खाया करते थे बहुत, अभी डालडा चलना शुरू हुआ, फिर मिलावटी घी शुरू हुए, गुस्सा बहुत बढ़ता चला गया। हम भी ऐसे ही अपनी दुनिया के अंदर उस गुस्से के साथ चलते हुए अपने आप को हमेशा रॉन्ग डिसीजनों के साथ बढ़ाते जा रहे थे, क्योंकि हमने भी वो मिलावटी सामान खा रखे थे सारे, कि दुनिया के अंदर हर चीज़ को आगे बढ़ाकर हासिल करना है, अपनी हर चीज़ को बढ़ाना है, अपने लिए अपने परिवार के लिए कैसे भी करके इकट्ठा करना है। नॉन स्टॉप थॉट, नॉन स्टॉप दौड़। मालूम भी नहीं था जीवन में सत्संग इतना वैल्यूएबल होता है कि ज़िंदगी को ऐसे भी पलट सकता है कि जहाँ पर हम हर चीज़ को अपना बनाने की सोचते हैं। हमने अपने घर के बाहर अगर एक बार किसी ने कहा कि आज कुछ देर लाइट जला दो 2 घंटे के लिए, तो 2 घंटे के बाद बंद कर देते थे कि क्यों हम जलाए रखें, बिल आता है खाम खाम है। ऐसे ही किसी को हम अपने लिए लाइट को यूज़ करने दें। लेकिन आज आपके आशीर्वाद से जो आपने स्थान बनाया, सत्संग का जो स्थान बना के दिया, उस सत्य के साथ संग के साथ जुड़ने के बाद जीवन में इतना बदलाव आया कि वो अद्भुत था। काश भगवान हमें भी, जो आपने कहा, वो श्रद्धा का जो हमारा पलड़ा, जो हम अपने आप को जिज्ञासु कहते हैं, वो नीचे है, श्रद्धा का जो हवा में तैर रहा है, ऊपर एक तराजू का पलड़ा, शायद वो भी कुछ भारी हो जाए, हमारी भी श्रद्धा इतनी बढ़ जाए कि हम भी अपने जीवन के अंदर आपकी तरह जीवन में आपके चरणों के साथ जो आशीर्वाद मिला, उस विशालता के साथ, उस विशाल सृष्टि के अंदर इतने विशाल बन जाएं कि पूरी ज़िंदगी जिन्होंने न्यौछावर कर कर परमात्मा ही निस्वार्थ कभी किसी को कुछ देता है, और आपने निस्वार्थ ये ज्ञान सारा जीवन सबको दिया और ये नया जीवन बनाया। उस जीवन में हम कितनी गलतियां करते थे, कितने पाप कर देते थे, मालूम ही नहीं था। वाल्मीकि जी की तरह अपने आप को हम भी वैसे ही थे, संसार में हर किसी को लूट कर अपने लिए बढ़ाते थे, लेकिन आपने वो सारे कर्म बनाने से बचा लिया। अब वो सजाएं हमारे हिस्से में जो लिखे जाने वाली थी, उसकी जगह पे आपने ये सत्संग देकर उस परमात्मा की भक्ति के साथ वो फल दिया कि जीवन के मायने ही बदल गए। लेकिन अब संसार की भीड़ में आकर ये मालूम भी पड़ता है कि सत्संग भी कोई इतना आसान रास्ता नहीं है, क्योंकि सत्संग में रहना, पहुंचना ज़रूर आसान हो सकता है कि सत्संग हमने सुना, जीवन में उतारा, उतर जाने के बाद जो इसकी परीक्षाएं हैं, जो जीवन की आगे की परीक्षाएं हैं, पर हमने घी तो आखिर में वही खाया हुआ है ना, मिलावट वाला, कि अंदर जो अगन लगती है, जो रास्ते हमारे भटक जाते हैं, आशीर्वाद आप ज़रूर दें कि हम शायद उन रास्तों से ना भटकें, कि हमारे भी वो मंजिलें फिर कभी संसार की तरफ उलझ जाएं, क्योंकि जीवन में भटकाव बहुत आता है। और अब इस बार के टूर से मैंने अपने जीवन में ज़रूर जाना कि सत्संग के अंदर आपने क्यों कहा मेरी सृष्टि को सुंदर करो। सारे सब लोगों को साथ लेकर हम सोचते हैं कि सभी यही सृष्टि है, शायद पहले अपनी सृष्टि को सुंदर करना बहुत ज़रूरी है। मैं ही अपने आप को, अपने अंदर ज्ञान को ना ला सका, मेरे अंदर ही ज्ञान के अंदर इतनी कमियां हैं, मैं क्यों खाम का किसी फौज को लेकर सोचता हूं कि मैंने 50 लोग आज साथ में जुड़ गए तो बहुत बड़ा सत्संग किया। मेरे को अपने अंदर ही इतने बदलाव लाने की ज़रूरत है। अपने अंदर ही पहले मैं उस श्रद्धा को इतना बढ़ाऊँ, जो दीमा भगवान ने आज पहले बताया कि हमारी श्रद्धा में ही कमी है, कि हम भक्ति को समझ ही ना सके, हम उस सत्संग को समझ ही ना सके, क्योंकि हमारे जीवन में एक नया अध्याय था। भक्ति तो हम करते थे आंखें बंद करके, सिर्फ वो डरावनी भक्ति जिसके अंदर हम सोचते थे कि हमें इसके बदले में ये मिलने वाला है। लेकिन सत्संग ने तो निस्वार्थ कर दिया। अब कोई किसी में भी स्वार्थ ही नहीं लगता। अब तो कहते हैं इसको लूटे क्यों,
किसको देना है, इसको देकर क्या होने वाला है, क्या ये सुखी हो जाएगा? अगर इसको कोई प्रॉब्लम आ गई फिर हम कैसे याद करेंगे कि इसको प्रॉब्लम क्यों आई? आज वो सोच आई तो वो गलतियां भी ख़त्म हो गई, रास्ते भी आसान हो गए। लेकिन इस बार के जीवन के सत्संग के अंदर और भी बहुत कुछ सीखने को मिला, जो शायद जीवन में अब पहले अपने अंदर उस पक्ता को बढ़ाकर अपने आने वाले रास्तों पर चलने के लिए अपने अंदर आपके आशीर्वाद से ही, क्योंकि आपने जो जीवन दिया, अब ये जीवन आपके ही वचनों पर, आपके ही चरणों पर दिए हुए, जो आपने इस मनुष्य जन्म को आगे लेकर जाकर इस रास्ते से कभी ना भटकें। क्योंकि मंजिल जो आपने बताई वो स्टेशन, भले ही हम मालगाड़ी में जाएं, हमारा स्टेशन तो हमें मालूम है ना कौन सा है। आपने हमें वो रास्ता दिया, कभी हम उस रास्ते से ना भटकें और अपने अंदर उस मजबूती को लाकर, उस ज्ञान को समझकर, फिर जीवन को समझने कर उस चीज़ पर खरे उतरें। इस चीज़ के लिए अब आशीर्वाद की ज़रूरत है, क्योंकि अब ज्ञान तो आपने समझा दिया। अब इसके अंदर जो कमज़ोरियाँ हमारे अपने ही अंदर हैं, जो हम समझ बैठे कि शायद हम सारी दुनिया को फटाफट जो हमें मिला जल्दी जल्दी सबको बांटते चलें ताकि सबको वैसे मिलता जाए, अभी शायद उसको इतना टाइम नहीं आया था, क्योंकि अभी अपने को ही समझने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन इस बार सत्संग ने बहुत कुछ सत्य के साथ दिया और आपसे आशीर्वाद लेकर इस बार यही चाहते हैं कि पहले अपनी मजबूती को इकट्ठा कर कर इस सृष्टि को सुंदर करें। पहले अपनी सृष्टि को देखें कि मैं क्या अपनी उस सृष्टि के अंदर अपने उस जीवन को देख पाता हूँ। यही आपसे आशीर्वाद जीवन में जो हमेशा मिला, जिसके साथ इतना जीवन आगे बढ़ा, इतना अच्छा मिला, आगे भी ज़रूर वैसा मिलने वाला है। ऐसा आशीर्वाद आप ऐसे ही सदा हमारे को देते हैं, ज़रूर एक बार और आशीर्वाद दें ताकि दिल्ली भी इस ज्ञान की नगरी के साथ आपके आशीर्वाद से सृष्टि के सुंदर करने में वो जोत जले और वो जो स्थान आपने बनाया वो सब तक पहुंचकर उस ज्ञान को आगे लेकर और कई स्थानों को बनाए। हरिओम। दिल्ली के अंदर मशाल जलेगी, मुझे चैन नहीं आता। मैं बोलता हूँ कैसे इसको कोई डंडा मारूं जो ये ऑलराउंड बने। तो आपके हिस्से में भी डंडा है ना? ये शुक्रिया दीमा, इस साल आप सब ऑलराउंड बने। बहुत बहुत शुक्राने दीमा, बहुत बहुत शुक्राने हैं और ऐसी कृपा बनी रहे। आपने जो कृपा की है बहुत बहुत शुक्राने दीमा। माता जी को तो माइक भेजो, आ सकती है यहाँ तक, लंबा होगा। बहुत ही शुक्राने हैं आपके बच्चों को, आपने इतना आगे बढ़ाया और इतना उनको ज्ञान और इतना सुंदर परिवार बनाया कि बहुत ही खुशी होती है जब नीचे रोज़ ही सत्संग होता है, जाकर बैठते हैं तो दीमा भगवान भी सामने बैठे होते हैं हमारे, बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही शुक्राने हैं दीमा आपके, बहुत अच्छा। बस से कोई है तो इसको भजन बोलना है। आनंद का स्वरूप मैं हूँ, सुख स्वरूप मैं हूँ, शांत स्वरूप मैं हूँ, ज्योति स्वरूप मैं हूँ, ब्रह्म स्वरूप मैं हूँ, सत्य स्वरूप मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। प्यार भई धीमा ही धीमा, हो धीमा ही धीमा कर प्यार भई धीमा ही धीमा, ओ दुनिया से ना डर प्यार, ना डर प्यार, ना डर प्यार कर धीमा ही धीमा, धीमा ही धीमा हो। जो तेरे मन में खोट नहीं तो अपने किए पे क्यों पछताना, बांट ले दर्द किसी का जग में और यहाँ से क्या ले जाना, सुख दे चाहे दुख दे दाता, सुख दे चाहे दुख दे दाता, हंस के झोली भर प्यार भई धीमा ही धीमा, धीमा ही धीमा कर प्यार भई धीमा ही धीमा, धीमा ही धीमा हो ना जाने कब
हो ना जाने कब सपने टूटे बिछड़ जाए खुशियों का मेला, और कब ये किस्मत छोड़ दे तुझको लाके दोराहे पे अकेला। कितने मोड़ अभी हैं बाकी, कितने मोड़ अभी हैं बाकी, किसको है ये खबर प्यार भाई धीमा ही धीमा, धीमा ही धीमा कर प्यार भाई धीमा ही धीमा। हो दुनिया से ना डर प्यार, ना डर प्यार, ना डर प्यार कर धीमा ही धीमा। हरिओम। गुरु प्यारे दा गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान, तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान, तेरा नाम ही लेते लेते, तेरा नाम ही इस तन में आए प्राण, इस तन में आए प्राण, तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान, तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। राधा मेरा तुलसी जैसे दुख सहने की शक्ति दो, राधा मेरा तुलसी दुख सहने की शक्ति दो, विचलित ना हो पथ से तेरे ऐसी मुझको भक्ति दो, विचलित ना हो पथ से तेरे ऐसी मुझको भक्ति दो, तेरी सेवा में हो तेरी सेवा में हो, मेरे जीवन की हर शाम, मेरे जीवन की हर शाम, तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान, तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। सारे यहाँ वहाँ सारे जहाँ में यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है, तेरे ही तो सर पे मोहब्बत का ताज है, तेरे ही तो सर पे मोहब्बत का ताज है। धीमा मेरे जिंदाबाद, धीमा मेरे जिंदाबाद, धीमा मेरे जिंदाबाद, धीमा मेरे जिंदाबाद। यहाँ वहाँ सारे यहाँ में तेरा राज है, यहाँ वहाँ सारे यहाँ में तेरा राज है, तेरे ही तो सर पे मोहब्बत का ताज है, तेरे ही तो सर पे मोहब्बत का ताज है। धीमा मेरे जिंदाबाद, धीमा मेरे जिंदाबाद, धीमा मेरे जिंदाबाद, धीमा मेरे जिंदाबाद, धीमा मेरे जिंदाबाद। यहाँ वहाँ सारे यहाँ में तेरा राज है, यहाँ वहाँ सारे यहाँ में तेरा राज है, तेरे ही तो सर पे मोहब्बत का ताज है, तेरे ही तो सर पे मोहब्बत का ताज है। धीमा मेरे जिंदाबाद। सब तालियों धीमा मेरे दिल्ली वालों को नचाना है, दिल्ली वालों को नचाना है, जोर से तालियां। मेरे जिंदाबाद, यहाँ पे भी धीमा मेरे जिंदाबाद। तेरे लिए कसम नहीं, नाचो नहीं रस्म नहीं, तेरे लिए कसम नहीं रस्म नहीं, तू किसी के हाँ किसी के बस में नहीं है। जुदा सभी रस्मों से तेरा रिवाज जोर से तालियां। जुदा सभी रस्मों से तेरा रिवाज है। धीमा मेरे जिंदाबाद, धीमा मेरे जिंदाबाद, धीमा मेरे जिंदाबाद, धीमा
वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है। तेरे ही तो सर पे मोहब्बत का ताज है, तेरे ही तो सर पे मोहब्बत का ताज है। दीमा मेरे जिंदाबाद, सब मिलके जोर से नाचो। दीमा मेरे जिंदाबाद, दीमा मेरे जिंदाबाद, दीमा मेरे दादी मेरे जिंदाबाद। जादी माँ बल्ले बल्ले, हाँ असां जादी माँ बल्ले बल्ले, असां जादी माँ बल्ले बल्ले, या दादी असां जादी माँ बल्ले बल्ले, असां जा दादी बल्ले बल्ले। प्यार करण दा सेखारन ओ वाह वाह, नची टपण दा सेखारन ओ वाह वाह, मौज में नायण दा सेखारन ओ वाह वाह। दी तुझे प्यार दा सदके, वादी माँ तुझे प्यार दा सदके। असां जा दी माँ बल्ले बल्ले, असां जा दादी बल्ले बल्ले, असां जा दी माँ ज्ञान जा भंडारा, असां जा दी माँ ज्ञान जा भंडारा, असां जा दी माँ प्यार जा भंडारा, असां जा दी माँ प्यार जा भंडारा, असां जा दी माँ लाल जा भंडारा, असां जा दी माँ लाल जा भंडारा। धीरज करण दा सेखारन ओ वाह वाह, निश्चय करण दा सेखारन ओ वाह वाह, गोली करण दा सेखारन ओ वाह। दादी तुझे प्यार दा सदके, वादी माँ तुझे प्यार दा सदके। असां जा दी माँ बल्ले बल्ले, असां जा दादी बल्ले बल्ले, असां जा दी माँ दिल्ली अजा राजा, असां जा दी माँ दिल्ली अजा राजा, असां जा दी माँ राजस्थान जा राजा, असां जा दी माँ राजस्थान जा राजा, असां जा दी माँ गुजरात जा राजा, असां जा दी माँ गुजरात जा राजा, असां जा दी माँ बॉम्बे जा राजा, असां जा दी माँ बॉम्बे जा राजा, असां जा दी माँ नासिक जा राजा, असां जा दी माँ नासिक जा राजा, असां जा दी माँ उल्लास जा राजा, असां जा दी माँ उल्लास जा राजा, असां जा दी माँ जग जा राजा, असां जा दी जोर से जंग जा राजा। प्यार करण दा सेखारन ओ वाह वाह, नची टपण दा सेखारन ओ वाह वाह, मौज में लायण दा सेखारन ओ वाह। दादी तुझे प्यार दा सदके, वादी माँ तुझे प्यार दा सदके। असां जा दी माँ बल्ले बल्ले, असां जा दादी बल्ले बल्ले, असां जा दी माँ शहंशाह जा राजा, असां जा दी माँ शहंशाह जा राजा, असां जा दी माँ मोदी जा राजा, असां जा दी माँ मोदी जा राजा, असां जा दी माँ शिवाले जा राजा, असां जा दी माँ शिवाले जा राजा, असां जा दी माँ अग्रवाल जा राजा, असां जा दी माँ अग्रवाल जा राजा, असां जा दी माँ संगत जा राजा, असां जा दी माँ संगत जा राजा। प्यार करण दा सेखारन ओ वाह वाह, तारियूं वॼाइण दा सेखारन ओ वाह वाह, मिठड़ी बोली दा सेखारन ओ वाह वाह। दी तुझे प्यार जा सदके, वादी माँ तुझे प्यार दा सदके। असां जा दी माँ बल्ले बल्ले, असां जा दादी बल्ले बल्ले, असां जा दी माँ बल्ले बल्ले, असां जा दादी बल्ले बल्ले। मुझको अपना बनाकर मुस्कुराना सिखा दिया, दीमा ने मुझको अपना बनाकर मुस्कुराना सिखा दिया। ओ खिली खिली